मित्रों, ऋषि अगस्त इतने अधिक प्रभावशाली थे कि एक बार वातापी नाम का एक भयंकर राक्षस को खा गए। ये बात प्रभु श्री राम ने लक्ष्मण से कहे अपने वनवास के अवधि में। कथा सुनने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। जब राम और लक्ष्मण वनवास के अवधि में घूमते घूमते अगस्त ऋषि के आश्रम में पहुँचे तो आश्रम के नज़दीक जाकर के भगवान श्री राम ने लक्ष्मण जी और सीता जी से कहे कि ऋषि अगस्त इतने अधिक प्रभावशाली हैं कि पूर्व काल की एक बात है कि वातापी और इल्लव नाम के दो भाई राक्षस था जो वहाँ दक्षिण दिशा में रहता था। इल्वल ब्राह्मण को निमंत्रण दे आता था कि हमारा भाई मर गया है, उसका श्राद्ध कर्म है, आप लोगों को निमंत्रण देते हैं। वो ब्राह्मण को निमंत्रण दे आता था और उसका भाई जो वातापी था वह किसी भी रूप में अपने को ढाल लेता था, कोई भी रूप धारण कर लेता था। वह क्या करता था, जब ब्राह्मण जब खाना खाने के लिए बैठते थे तो साग बन जाता था, भुजा हुआ साग, और खाने के समय में वह साग परोसता था इल्वल। तो जब सब खा लेते थे उसके बाद इल्वल जोर जोर से पुकारता था, वातापी बाहर आओ। तो जब वातापी बाहर आओ का आवाज़ इल्वल देता था तो वह राक्षस पुनः उसके ब्राह्मण के पेट में एक भेड़ के बच्चा का रूप ले लेता था। मैं करते हुए उसके ब्राह्मण के पेट को चीर करके निकल जाता था। ब्राह्मण का वहीं मृत्यु हो जाता था और दोनों भाई मिलकर के उस ब्राह्मण को खा जाता था। इसी क्रम में उन्होंने लाखों ब्राह्मण का आहार बना लिया। लाखों ब्राह्मण को मार मार करके वो दोनों राक्षस खा गया। निमंत्रण दे आता था, लोग खाना खाने जाते थे और वहीं मर जाते थे, उसको खा लेता था वो लोग। तो कोई बाहरी लोग जंगल में रहता था तो बाहरी लोग कोई समझ भी नहीं पाते थे कि जो लोग गए से कहाँ गए, कि लोग फिर उसके यहाँ नहीं जाते। वह जो इल्वल राक्षस था वह ब्राह्मण का भेष बन करके संस्कृत भाषा में बोलते हुए ही ब्राह्मण के घर पर जाता था। ब्राह्मणों को निमंत्रण दे आता था कि मेरा भाई मर गया है, उसका श्राद्ध कर्म है, आप लोग चलिए, हम निमंत्रण दे रहे हैं, आप लोग खाना खाने के लिए चलिए। जब खाना खाने आता था तो वह साग का रूप उसका वातापी राक्षस बन जाता था, सब्जी बन जाता था और वे खाते थे, उसको पेट फाड़ करके निकल जाता था और ब्राह्मण मर जाते थे। उस सब का ये भक्षण कर लेता था दोनों राक्षस। यही उस सब का क्रम था। इसलिए दक्षिण दिशा में क्रमशः ब्राह्मण शून्य लगभग कर दिया था। ये बात जब महर्षि अगस्त को पता लगा तो देवता लोग भी जा करके अगस्त से बहुत विनती किए कि हे भगवान अगस्त, आप ही इसका कोई रास्ता निकाल सकते हैं, इस राक्षस का अंत कीजिए, नहीं तो इधर ही जनशून्य कर देगा, सभी लोगों को मार देगा। तब भगवान अगस्त दक्षिण दिशा में गए और उस राक्षस के यहाँ जाकर के उनको भी निमंत्रण दिया, जाकर के भोजन किए। और जब भोजन किए तो उसको भी भोजन कर गए, वो साग का रूप धारण कर लिया था, उसको खा गए। और जब वो चिल्लाया कि वातापी अब बाहर आओ, तो चिल्लाता था तो भेड़ का रूप धारण करके निकल जाता था। तो अगस्त महाराज जब खाया तो कहे कि नहीं, अब वो नहीं निकल सकता है, वह जमपुर चला गया। तो इल्वल जो राक्षस था वह अगस्त पर बड़ा जोरदार आक्रमण किया अस्त्र शस्त्र लेकर के। तो अगस्त महाराज अपने दृष्टि के प्रभाव से ही उसको जलाकर भस्म कर दिए। इस तरह दोनों भाई का अंत हो गया। इल्लव और वातापी दोनों भाई मर गया। ये भगवान अगस्त का प्रभाव था। भगवान अगस्त बहुत ही प्रभावशाली थे। ऐसे प्रभावशाली ऋषि इस धरती पर और दूसरा कोई नहीं हुए। भगवान अगस्त इस तरह के प्रभावशाली थे। तब वनवास के अवधि में अंतिम चरण में प्रभु श्री राम भगवान अगस्त से मिलने के लिए गए और भगवान अगस्त प्रभु श्री राम को सारा बात बतला दिए कि आपको अब इसके बाद भयंकर राक्षसों सबसे सामना करना पड़ेगा। और इसलिए एक से एक दिव्यास्त्र दिए भगवान राम को और युद्ध भूमि में भी बहुत सक्रिय रह करके दिन रात युद्ध भूमि में
मौजूद रहते थे, भगवान राम को बहुत मदद किए, एक मंत्र भी पढ़ाए थे। ये सब कहानी सुनने के लिए और भगवान अगस्त का कुछ और महिमा सुनने के लिए आप लोग हमारे चैनल के अगली कड़ी का प्रतीक्षा करें। इस सब तरह की कहानी हम आप लोगों को सुनाते रहेंगे।